एससीओ में किया गया चीन को दरकिनार। दूसरे देशों ने क्यों नहीं किया चीन के जीएसआई का समर्थन? आखिर क्यों डरता है चीन क्वाड से? क्या है क्वाड से चीन की चिढ़ की वजह? आइए आपको इन खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रही एससीओ समिट में कई वर्ल्ड लीडर जुटे हुए हैं। एशिया के सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से एक इस समिट में चीन को मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल चीन ने जीएसआई के अपने एजेंडे को दुनिया के सामने रखा, लेकिन कई देशों ने इसके लिए साथ देने से मना कर दिया। इससे चीन और इसके एजेंडे को खास झटका लगा है। चीन लंबे वक्त से एशिया में इस एजेंडे को सेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब एससीओ ने उसे बड़ा झटका दिया है। चीन के इस एजेंडे का दूसरे देश समर्थन करते नजर नहीं आ रहे हैं। पहले भी चीन को अन्य देशों से इस एजेंडे को लेकर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, और अब जब चीन एससीओ समिट में अपना एजेंडा बुलंद करना चाह रहा था, तो वहां भी चीन को कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। बता दें कि एससीओ समिट में भी ज़्यादातर देश सहमत नहीं हैं। वैश्विक स्तर पर चीन की नीतियों के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये जीएसआई क्या है और किस तरह से चीन को इसे लेकर झटका लगा है। क्या है चीन का जीएसआई? जीएसआई एक तरह से चीन का सैन्य एजेंडा है। दरअसल चीन एशिया में एक सैन्य संगठन बनाना चाहता है जिसका नाम है जीएसआई, यानी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। चीन इसे क्वाड के खिलाफ खड़ा करना चाह रहा है और एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। चीन चाहता है कि अब एशियाई देश इसके लिए राजी हो जाए। वैसे भारत पहले ही इसके लिए मना कर चुका है। चीन इसके लिए पहले भी कई देशों पर दबाव बना चुका है। जैसे चीन ने कई बार छोटे देश यानी नेपाल पर इसके लिए हामी भरने के लिए दबाव बनाया है। हाल ही में चीनी अधिकारियों ने यह दावा किया कि नेपाल जीएसआई का समर्थन कर रहा है, लेकिन नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बारे में कोई औपचारिक बयान जारी ही नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि आखिर चीन जीएसआई क्यों बनाना चाहता है? दरअसल चीन का एक एशियाई सुरक्षा ढांचा बनाने का मकसद है। चीन को लगता है कि पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन नाटो एशियाई प्रशांत क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में चीन एशियाई देशों के साथ ही जीएसआई बनाना चाहता है। इसके साथ ही वो क्वाड के प्रभुत्व को कम करने के लिए भी ऐसा करना चाहता है। चीन भले ही दावा करता है कि वो इससे शांति स्थापित करना चाहता है, लेकिन एक्सपर्ट इस बात से राजी नहीं है। चीन को ऐसा लगता है कि अमेरिका विश्व शांति के लिए खतरा है, और ऐसे में चीन अमेरिका की तरफ से बनाई गई समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सभी देशों ने जीएसआई का समर्थन न करके ये साफ कर दिया है कि वो चीन की चालबाजियों को अब और नहीं चलने देंगे, और जब तक चीन सीमा पर शांति कायम नहीं करता, तब तक चीन को किसी भी तरह की अहमियत नहीं दी जाएगी। एससीओ के सभी सदस्यों ने चीन को साफ कर दिया है कि पहले शांति फिर बात। एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से तो मुलाकात की, जो कि इस वक्त पहले ही यूक्रेन को लेकर अमेरिका की नाराजगी झेल रहे हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से नहीं मिले। इसका मतलब साफ है कि चीन को भारतीय सीमा पर पहले शांति बनाने का संदेश दिया गया है। बता दें कि पाकिस्तान ने हाल ही में भारत से कारोबारी संबंधों को बहाल करने के लिए संकेत दिए थे, लेकिन भारत ने इस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहीं चीन के साथ भी भारत का आतंकवाद, सीमा विवाद समेत कई मसलों पर टकराव है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए आपको बताते हैं कि एससीओ की शुरुआत कैसे हुई। जून 2001 में शंघाई में एससीओ की शुरुआत की गई थी। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके 6 सदस्य संस्थापक और भारत व पाकिस्तान के रूप में पूर्णकालिक सदस्य हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसमें शामिल हुए थे। एससीओ सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है। वैसे एक संगठन और है जिससे चीन को चिढ़ है, और वो है क्वाड। सिर्फ चिढ़ ही नहीं, चीन को इससे डर भी लगता है। यही वजह है कि वो जीएसआई स्थापित करना चाहता है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि क्वाड क्या है, जिससे चीन इतना डरता है। बता दें कि क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एक फोरम है जिसमें विश्व के 4 देश यानी यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान शामिल है। क्वाड का उद्देश्य स्वतंत्र,
खुले, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करना है। चीन इस ग्रुप का विरोध कर रहा है। चीन ने कहा था कि क्वाड साफ तौर पर इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को निशाना बनाने की कोशिश है। उसने इसे बंद और विशिष्ट गुट बताया था। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि क्वाड एक अनौपचारिक सभा है जिसके निशाने पर कोई देश नहीं है। 2007 में पहली बार इसका विचार आया था। जापान ने क्वाड बनाने की पहल की थी। चीन और रूस ने इसका विरोध किया था। 2008 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बाहर रहा। 10 साल तक यह आइडिया रुका रहा। फिर 2017 में इस पर सक्रिय तरीके से काम शुरू हुआ। नवंबर 2017 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने क्वाड की स्थापना के लंबित प्रस्ताव को आकार दे दिया। इसका मकसद सामरिक रूप से अहम हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मजबूती के बीच प्रमुख समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए एक रणनीति विकसित करना था। आइए आपको साल दर साल करके बताते हैं कि क्वाड कैसे बना। दिसंबर 2004 में सुनामी के बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका ने एक कोर ग्रुप बनाया। मकसद इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट को लीड करना था। 2007 में जापान ने इस अनौपचारिक समूह को औपचारिक बनाने का विचार रखा। चीन ने इसका खूब विरोध किया, साथ ही रूस ने भी किया। मई 2005 में क्वाड अधिकारियों ने पहली बार बैठक की। नवंबर 2017 से ऐसी बैठकें नियमित रूप से होती आई हैं। सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क के विदेशी मंत्रियों की पहली बैठक हुई। अक्टूबर 2020 में क्वाड में विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई। फरवरी 2021 में विदेश मंत्रियों ने टेलीफोन पर बात की। मार्च 2021 में पहली बार क्वाड देशों के नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। सितंबर 2021 में पहली बार आमने सामने चारों देशों के नेताओं की मुलाकात हुई। फरवरी 2020 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक हुई। मार्च 2022 में क्वाड नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। तो वहीं मई 2022 में टोक्यो में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन हुआ। अब चीन की क्वाड से चिढ़ की वजह भी समझिए। चीन ने क्वाड में शामिल चारों देशों से पंगा ले रखा है। चीन की वजह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता के हालात बने। चीन ने कहा था कि जिस तरह से नाटो विस्तार कर यूरोप में युद्ध के हालात पैदा कर रहा है, उसी तरह हिंद प्रशांत में अमेरिका का आना इस इलाके में और उथल पुथल बढ़ाएगा। हिंद प्रशांत में अमेरिका का दखल बढ़ने पर उथल पुथल की बात कहकर चीन एक तरह से लकीर खींच रहा है। चीन खासतौर पर क्वाड से परेशान है। क्वाड देशों के बीच इस क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने को लेकर बातचीत चल रही है। उनके बीच सहयोग बढ़ा है। एक समय चीन मान रहा था कि क्वाड कुछ नहीं है, ये कभी बनेगा ही नहीं, और बन भी गया तो ये मजबूत अलायंस नहीं होगा। उसकी यह बात गलत निकली। क्वाड समूह का गठन सिर्फ चीन को ध्यान में रखकर नहीं हुआ। पिछले साल एक एजेंडा तय किया गया। इसके मुताबिक हिंद प्रशांत की जो भी कॉमन समस्याएं हैं जो सारे देशों को परेशान करती हैं, चाहे वो हेल्थ की हो, तकनीक की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की हो, क्लाइमेट चेंज की हो या रीजनल गवर्नमेंट की हो, उनसे निपटने में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे 4 बड़े देश किसी तरह के योगदान दे सकते हैं। चीन इसी से घबराया हुआ है। उसे लग रहा है कि अगर ये एजेंडा काम कर जाता है तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाशिए पर चला जाएगा, इसलिए वह बेचैन है। हालांकि हैरत की बात है कि जिस संस्थान के गठन पर ही चीन को अंदेशा था, संशय था और शक था, आज वही संगठन उसके लिए चिंता का विषय बन गया है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपसे यही सवाल करना चाहते हैं कि एशिया समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ से ना मिलने का फैसला सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब को ज़रूर दीजिएगा।